फिर एक नए सवाल के साथ में प्रश्नावली 11वीं चल रही है और 11वीं का ये छठा सवाल, जिसमें दिया हुआ है कि कोई एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है वो 15 सेमी दी हुई है, जिसके अंदर एक जीवा बना रखी है और जीवा के अंदर पर जो है ये भी यहाँ पे जीवा है जो केंद्र पर यहाँ 60 डिग्री का कोण जो बना रही है। ऐसी कंडीशन में हमें एक तो लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड जो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ जब तक हमें लघु वृत्तखंड क्या होता है या फिर दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, अगर ये हमें जानकारी नहीं है तो हम लोग आंसर नहीं निकाल पाएंगे। पिछले वीडियो में लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के बारे में बताया हुआ है। यहाँ थोड़ा सा और बता दें कि ये जो एक चित्र जो मैंने बना रखा है, इसमें जितना भाग में पेन से डार्क कर रहा हूँ, ये जो भाग जो डार्क किया जा रहा है केवल इतना भाग, ये लघु वृत्तखंड होगा। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें उत्तर निकालना है, आंसर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें प्रश्न में त्रिज्या दे रखी है और त्रिज्या का मान जो है 15 सेमी है, कोण थीटा का मान दिया हुआ है जो 60 डिग्री है। फिर हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, वो है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस √3/4 आर स्क्वायर। देखिए हम लोग समबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज में जो सभी कोण बराबर होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। तो ऐसे ही हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर ये जो त्रिभुज जो बच गया, जो 60 डिग्री, यहाँ एक जो कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, इसमें ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, दोनों भुजाएं बराबर, एक कोण 60 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में ये जो त्रिभुज बच गया ये समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ हम लोग त्रिज्याखंड, ये जो पूरा ओ ए बी ये जो भाग है ये त्रिज्याखंड है, इसमें से हम लोग अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा। अब बहुत ही एक सरल तरीके से हम लोग मान रखें, प्रश्न में पाई का मान जो है 3.14 दिया हुआ है और √3 का मान 1.73 दिया हुआ है। इन पाई और √3 का मान ये रख करके हम लोग इसको जब हल करें तो पाई का मान दिया हुआ अपने को 3.14, आर का मान 15 दिया हुआ है, आर स्क्वायर है तो 15 × 15 हो जाएगा। थीटा का मान हमें 60 डिग्री दिया हुआ, तो 60 बटा में हम लोग 360 रख देंगे, माइनस √3 का मान 1.73 दिए रखा है, बटा में 4 है, गुणा 15 × 15। अब देखिए यहाँ हम लोग हल करने का बेसिक तरीका लें, दशमलव घटा दें, बटा में 100 लिख दें, इस दशमलव को हम लोग घटा दें, बटा में यहाँ 100 लिख दें। फिर देखिए जब हम लोग इन पदों को आपस में एक दूसरे से काटते हैं तो 60 के पार्ट से हमने 360 में भाग दिया तो भाग है 6 बार, 5 का भाग हमने 15 में दिया 3 बार, और जो 3 का भाग दिया 15 में तो ये 5 बार जाएगा।
और इसमें 2 बार चला जाएगा। 3 के पाड़े से मैंने 15 को काट दिया, 3 के पाड़े से 6 को काट दिया। फिर इस 5 के पाड़े से मैंने 100 को काट दिया कितनी बार? 20 बार। फिर मैंने 5 के पाड़े से 20 को काटा 4 बार और इसको मैंने काटा 3 बार। 5 चौक 20, 5 दिए 15। अपने पास जो मान बच के वो यहाँ देखो 2 बच गया, इससे हम लोग इसको काट दें 157 बार घट जाएगा। यहाँ बचा 157 गुणा 3, ये मैंने लिख दिया 157 गुणा में 3 बटा में केवल 4 बचा हुआ है। अब इस पद को हल करें हम लोग, तो इसमें यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 15 और 100 को हम लोग 5 के पाड़े से काटें तो 3 बार, और यहाँ पे ये जो कट जाएगा अपने 5 के पाड़े से 20 बार। फिर मैंने 5 के पाड़े से इसको काटा 4 बार और 5 के पाड़े से मैंने इसको काटा 3 बार। यहाँ माइनस का निशान ये वाला, अपने पास में जो मान बचा वो 173 हमने पहले हटा लिया था। 3 गुणा 3 9 और बटा में 4 गुणा 4 16। जब आप लोग 157 को 3 से गुणा करवाओगे तो ये आएंगे 471 और बटा में कितना है 4, और 173 को 9 से जो गुणा करवाओगे तो ये आएगा 1557 बटा में 16। बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग जब इसका आंसर निकालने का प्रयास करें तो ले से लेते हैं हम लोग। 4 और 16 का जो है ले से कितना हो जाएगा 16, 4 का भाग 16 में दिया, 4 का भाग 16 में दिया 4 बार। 4 को 471 से गुणा जब करवाते हैं तो 1884 आ जाएगा। बीच में निशान माइनस का। 16 का भाग 16 में देंगे, एक बार जाएगा, और 1 को हम लोग 1557 से गुणा करवाएंगे तो 1557। अब जब हम 1884 में से 1557 घटाते हैं तो ये बचता है 327 बट्टा में है 16। फिर क्या करेंगे, 16 का भाग 327 में जब हम देंगे तो हमारे पास में जो मान बचेगा वो आएगा 20.43 वर्ग से। ये मान क्या आया, ये मान हमने निकाला था लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अर्थात इस भाग का क्षेत्रफल हमारे पास में जो आया वो क्या आया 20.4। प्रश्न में एक की पद और दिया हुआ है कि दीर्घ वृत्तखंडों का भी क्षेत्रफल निकालना। हमने ये देखा कि ये अपना लघु वृत्तखंड, इसके बाद में जो शेष जो बचेगा वो दीर्घ वृत्तखंड में। यहाँ पे इस चित्र में ये त्रिज्या OA, ये त्रिज्या OB, ये जीवा AB हो गई। मैं यहाँ पे इस भाग को छोड़ दूं, बाकी पूरे भाग को मैं डार्क कर दूं पेन से, तो जो शेष जो भाग बचेगा वो दीर्घ वृत्तखंड होगा। हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या किया जाए, वही तरीका कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस √3/4 r स्क्वायर। स्टूडेंट थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे वृत्त में से ये जो भाग है लघु वृत्तखंड ये घटा दिया मैंने। ये जो हमने पहले भी सूत्र देखा पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस √3/4 r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस √3/4 स्क्वायर। ये क्या है, ये इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, अर्थात हमने प्रश्न में ये सूत्र रखा लघु वृत्तखंड के लिए, और ये जो लघु वृत्तखंड के लिए जो सूत्र रखा इसका जो मान अपने पास में कितना आया था
20.43। ये मान हम लोग इस सूत्र में यानी कि इसकी जगह रख देंगे तो आधा काम अपना सरल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं पाई का मान रखूँ 3.14, त्रिज्या का मान 15 गुणा 15 माइनस इस पूरे का मान हमने पहले से निकाल रखा, तो हम लोग यहाँ वापस रख देंगे कि 20.43 आएगा। इसलिए ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे काम में लिया कि पूरे वृत्त में से लघु वृत्तखंड को घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का मान आ जाएगा। जब इस पूरे को हल करेंगे 3.14 15 गुणा 15, तो इन सब का जो मान हमारे पास में जो आएगा वो आएगा 706। अगर आप लोग करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, बटा में 100 का भाग दे दो, ये दशमलव हट जाएगा। 5 के पाड़े से 20 बार, 5 के पाड़े से 3 बार, 5 के पाड़े से 4 बार और 5 के पाड़े से ये 3 बार। ये इस प्रकार से यहाँ पद कट जाएंगे और जब पद कटेंगे इन सबको हम लोग जब गुणा करते हैं तो ये मान जो आएगा वो आएगा 706.5 माइनस 20.43। ये जो 706 में से 20.43 अगर घटा दें, क्यों घटा रहे हैं थोड़ा सा दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि हमें इस पूरे वृत्त में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने पहले निकाल रखा था, ये मान इसमें से घटा करके हम लोग उत्तर निकालने का प्रयास करें। तो 706 में 6.5 में से 20.43 घटाएंगे तो हमारे पास में जो मान प्राप्त होगा वो होगा 686.06 वर्ग सेमी। ये मान अपना आया, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया, अर्थात इस पूरे वाले भाग जो मैंने डायरेक्ट कर रखा है इसका क्षेत्रफल आया कितना 686.06।